सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वृंदावन बिहारी लाल की, राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, मैं आपका मित्र स्वामी भक्ति सागर आपकी अपनी YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे हार्दिक अभिवादन करता हूँ एक बार फिर से, और एक छोटा सा भाव आपके साथ आज फिर से इस चैनल के ऊपर साझा कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता आप लोगों के साथ बात करके और आप लोगों के साथ एक भाव साझा करके। आज मेरा इस भाव के साथ एक बहुत बड़ा मकसद, एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है, और मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं कथा को शुरू करता हूं। कथा को बड़ी ध्यान से सुनना, चित्त से सुनना, और फिर इस कथा पर विचार करना, चिंतन करना। एक बार कहते हैं स्वर्ग में जो है भाग्य और कर्म और बुद्धि, इन तीनों में विवाद छिड़ गया। भाग्य कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, कर्म कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, और बुद्धि कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ। तीनों विवाद करने लगे, दोनों विवाद छिड़ गया, इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। और विवाद इतना ज़्यादा छिड़ गया कि वो विवाद किसी निर्णय तक नहीं पहुँच पाया। उसी समय कहते भ्रमण करते करते देव ऋषि नारद जी इन तीनों की सभा में पहुँच गए। भाग्य, कर्म और बुद्धि ने इन तीनों ने नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी से सवाल किया, बोले हे नारद जी आप बताओ कि हम तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, और किसके बिना जीवन, किसके कारण जीवन अच्छा हो सकता है, भाग्य के कारण कि बुद्धि के कारण कि कर्म के कारण। नारद जी विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, ऐसे में इनको कैसे समझाऊं कि तुम तीनों में कौन श्रेष्ठ है। इसलिए उन तीनों से निवेदन किया, बोले आप ऐसा काम करो, आप भूमंडल पे पृथ्वी पर जा करके आप तीनों के तीनों जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार लोगों के जीवन को बदल करके देखो, जिसके कारण जीवन श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, उसी को हम श्रेष्ठ मानेंगे। इसलिए ये तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए नारद जी के कहने के अनुसार। और इन तीनों की दृष्टि एक लकड़हारे पर गई, जो लकड़ी बेच करके अपना जीवन चलाता था। प्रातःकालीन उठ करके लकड़ी काटने जाता था, उस लकड़ी बेच करके जो धन इसे प्राप्त होता था उसको ये अपना जीवन उससे चला रहा था। भाग्य और बुद्धि, कर्म ने देखा इसको, और देखने के बाद सोचा चलो इस पर जो है नारद जी के वचन के अनुसार, नारद जी के कहे के अनुसार परीक्षा देने के लिए तीनों तैयार हो गए। सबसे पहले कर्म की बारी आई, और इन तीनों ने एक विचार किया कि एक एक हफ्ते तक हम इसके जीवन में रहेंगे। एक हफ्ते तक जिसके रहने से इसका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वही सर्वोच्च श्रेष्ठ होगा, और वही निर्णय किया जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए कर्म उसके जीवन में प्रवेश करता है। तो कर्म प्रवेश होने के बाद उसके जीवन में बल आया, पराक्रम आया, वो दुगनी मेहनत करने लगा। उसके बाद उसके शरीर में ताकत आई कि खूब लकड़ी काटने लगा, बहुत सारी लकड़ी काट करके बहुत सारा धन बेचने लगा। उसका जीवन थोड़ा पहले से अच्छा हो गया, लेकिन अच्छा होने पर भी उसका जीवन बहुत सारा बदला नहीं। एक हफ्ते तक उसने खूब आनंद से लकड़ी जितनी बेची, जितना पैसा कमाया, उतना ही उसका जीवन रहा। कर्म का समय एक हफ्ते का समाप्त हुआ। अब उसके बाद भाग्य की बारी आई। कर्म के द्वारा उसका जीवन बहुत सारा बदला नहीं। भाग्य ने जाकर के क्या किया, उसके जीवन में अकस्मात धन की प्राप्ति हो गई। उसे जुआ उसने खेला, लॉटरी डाली, उससे उसकी लॉटरी लग गई, बहुत सारा पैसा आ गया। उस पैसे के द्वारा उसने अपने जीवन को खूब चलाया, खूब आनंद किया। लेकिन उसके मन में एक विचार आया, बोले अब क्या करना मुझे काम करके। अब काम करना उसने बंद कर दिया, घर में बैठ गया। जो पैसा था उसे खा करके अपने जीवन को आनंद करने लगा। लेकिन वो पैसा कितनी देर तक चलता महाराज। एक दिन वो धन समाप्त हो गया। भाग्य का भी समय समाप्त हुआ एक हफ्ते के बाद।
उसका जीवन फिर से पैसा समाप्त होने के बाद उसी मोड़ पे आकर के खड़ा हो गया। जीवन श्रेष्ठ नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अंतिम जो बारी थी वो बुद्धि की बारी थी, और बुद्धि ने उसके जीवन में प्रवेश किया, और बुद्धि के प्रवेश होने के बाद उसने फिर से विचार किया कि मुझे जैसे पहले मैं लकड़ी काटता था उसी प्रकार से मुझे लकड़ी काटनी चाहिए और लकड़ी बेचनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी निकाली, अपनी जो पुरानी कई वर्षों से पड़ी थी उस पर धार लगाया, अच्छी प्रकार से उसे तेज किया, लकड़ी काट करके बेचने लगा। थोड़ी से धन प्राप्त हो गया, थोड़ा सा उसने खर्च किया, थोड़ा सा बचा दिया। उसकी बुद्धि ने कह दिया ना, उसके बाद उसका विवेक जागृत हो गया, भाई थोड़ा बचा ले, थोड़ा खा ले। उसने उससे दूसरी कुल्हाड़ी खरीद दी और फिर उससे भी लकड़ी काटने लगा, उसका और व्यापार बढ़ने लगा। उसने जो पैसा खर्च करना था वो किया, और बाकी बचा करके उसने धीरे धीरे लकड़ी का एक बहुत बड़ा व्यापार, लकड़ी के अनेक प्रकार के अनेक उपकरण बनाने लगा, और लकड़ी का व्यापार करके बहुत सारा अच्छा सा पैसा कमा करके अपने व्यापार का खूब विस्तार किया महाराज। फिर उसके बाद उसने एक व्यापार से दूसरा व्यापार, दूसरा से तीसरा, ऐसा करते करते एक हफ्ते के बाद जब बुद्धि का समय समाप्त हुआ तो उसके बाद भी उसका व्यापार चलने लगा, उसके बाद भी उसका जीवन चलने लगा। क्योंकि व्यापार लगाने के बाद न उसका धन समाप्त हुआ, न उसका व्यापार समाप्त हुआ, उसका व्यापार का खूब विस्तार हो गया, खूब उसका व्यापार चलने लगा। अब तीनों नारद जी के पास आते हैं, भाग्य भी आता, कर्म भी आता, बुद्धि भी आता। नारद जी ने कह दिया, बोले देखो आपने मेरे से प्रश्न किया था कि हम तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, भाग्य, कर्म या बुद्धि। इसलिए नारद जी ने तीनों का निर्णय सुना दिया, बोले तुम तीनों में से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही इसका जीवन बदला। इसने कुछ पैसे कमाए, कुछ खर्च भी किए, कुछ बचाए, उससे व्यापार आगे बढ़ाया, उससे जो धन प्राप्त हुआ उसके द्वारा इसने कुछ खर्च किया, कुछ उससे आगे व्यापार बढ़ाया। ऐसा करते करते कुछ पैसा खर्च करता था, कुछ आगे व्यापार बढ़ाता था, और उसके बाद इसका जीवन श्रेष्ठता को प्राप्त हो गया, अनेक प्रकार का ही व्यापारी बन गया, उच्च कोटि का व्यापारक बन गया। इसका मतलब ये साफ है, ये स्पष्ट है कि इसके बुद्धि के द्वारा इसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। इस कारण से नारद जी भाग्य, कर्म और बुद्धि में ये फैसला सुना देते हैं कि तीनों में श्रेष्ठ जो है बुद्धि है, और बुद्धि और विद्या के द्वारा ही व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। मेरे मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपने इससे सीखा, क्या आपने इससे चिंतन किया, आप हमारे चैनल के माध्यम से हम तक पहुँचाए। आज मित्रों, इस कहानी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा लक्ष्य मेरा आपके साथ साझा करने का है कि राधा माधव संकीर्तन मंडल जो मैंने गठित किया, जिसकी स्थापना की है, उस मंडल के द्वारा एक बहुत शुभ कार्य प्रारंभ किया है, बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है। कुछ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो 1 वर्ष पहले से बहुत थोड़े बच्चों के साथ चल रहा था, आज मुझे आपके साथ ये बात साझा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारा मंडल गौरी शंकर मंदिर, पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरी शंकर मंदिर में जो स्कूल चल रहा था उसको बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए तैयार है और चला रहा है बहुत अच्छी प्रकार से। मुझे उन लोगों को धन्यवाद करना था जिन लोगों ने हमारी इस कार्य के साथ जुड़े और हमारा इस पुनीत कार्य के साथ सहयोग किया। हमारी मंडल की सदस्यता ग्रहण करके हर महीने अपनी धन की शुद्धि करके उसमें आहुति दे रहे हैं, और उसी धन के माध्यम से आज हम इस मंडल के अध्यक्ष राधा माधव संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में आज हम यहाँ तक पहुँचे कि हम एक स्कूल को संचालित करने के लिए सक्षम हो पाए। मेरे मित्रों, ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा, ये संपूर्ण सृष्टि को, अब अगर आप ये मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की है और परमात्मा इसको चला रहे हैं, इसलिए इसमें रहने वाले जितने जीव हैं वो परमात्मा की अंश हैं। उनकी सेवा करना, उनके लिए कुछ करना परमात्मा की भक्ति भी है, परमात्मा की पूजा भी है। मेरा ये भाव आपके साथ साझा करने का, ये बात आप तक पहुंचाने का इसलिए था क्योंकि इस पुनीत कार्य के लिए अभी हमें और कुछ भी आगे करने की आवश्यकता है। उस स्कूल को विस्तार से आगे विस्तार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूँ, अगर आप भी
इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप इस मंडल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हो। नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझे पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसके मासिक महीने की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हो तो आप इसी पर गूगल पे या इस पर पेटीएम करके भी आप हम तक अपना धन पहुंचा सकते हो। आप विश्वास मानो, आपकी दी हुई धनराशि हम इस पुनीत कार्य के लिए एक एक पैसा उसमें व्यय करेंगे। उन व्यक्ति बच्चों की शिक्षा के लिए सुंदर व्यवस्थित करेंगे जिससे उनका जीवन आगे अच्छा बन सके। अपनी बुद्धि के द्वारा और विद्या के द्वारा वो धन भी अर्जन कर सकें, क्योंकि आप किसी को धन दे दोगे मित्रों तो धन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक उसके पास टिकेगा, कुछ दिन बाद वो धन उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उसे विद्या प्रदान की जाए, उसके जीवन में विद्या का प्रकाश किया जाए तो उस विद्या के द्वारा वो आजीवन अपने लिए धन की व्यवस्था कर सकता है, धन का अर्जन कर सकता है। इसी भाव से लेकर के हमने इस मंडल का पहला कार्य ये सोचा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे जो बच्चे के माता पिता पेरेंट्स अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन व्यय नहीं कर सकते। आगे भी अगर हमारा मंडल बढ़ता है तो हम और कुछ कार्य करेंगे। इसलिए मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो इससे जुड़े हैं, और जो लोग नया जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं आह्वान करता हूँ और स्वागत करता हूँ अपनी मंडल की सदस्यता के लिए। वो इसकी सदस्यता ग्रहण करें और इसके साथ हमारे साथ जुड़ें। मेरे मित्रों, एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो हमारी जो कार्य की एक्टिविटी है हमारे मंडल से लेकर के हमारी से लेकर के जितने भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, आप उससे देख सकें, आप उसके बारे में जानकारी ले सकें। इस कारण से आप इसका सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और ख़ास तौर पर इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, जिससे इस पुनीत कार्य में मैं इस पे उस स्कूल के फोटोग्राफ, उन बच्चों के फोटोग्राफ लगा रहा हूँ, जिससे आप देख सकते हो और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आप मेरे से कांटेक्ट करके ले सकते हो। इसलिए आप सबका मैं एक बार फिर से आह्वान करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस भाव को सुनने के लिए, धन्यवाद करता हूँ इस कार्य के साथ जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, उन सब का भी आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। अपनी इष्ट मित्र गणों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।